नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में शराबबंदी कानून क्या आम आदमी की भलाई के लिए लागू किया गया था या उत्पाद विभाग के अधिकारियों की तिजोरियां भरने के लिए? यह एक ऐसा सुलगता हुआ सवाल है जो जहानाबाद की इस खौफनाक वारदात के बाद सूबे के हर नागरिक के जेहन में क्रोंद रहा है। कानून का खौफ दिखाकर सरेराह गाड़ी रोककर मोबाइल और चाबी छीनकर दो निर्दोष युवकों का अपहरण करने वाले कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि खाकी वर्दी पहने एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर और दारोगा हैं। हद तो तब हो गई जब रक्षक बने भक्षक ने 2,10,000 रुपए रंगदारी के तौर पर वसूल ली और जब पोल खुली तो मैनेजमेंट का ऐसा गंदा खेल रचा गया जिससे पूरे सिस्टम के मुंह पर कालिक पूत दी। क्या है पूरा मामला, अपने सहयोगी मुस्कान से इस पर चर्चा करेंगे। मुस्कान, क्या वसूली गई जो 2,10,000 रुपए की जो राशि थी, वापस कर देने से सरकारी अधिकारियों का यह संगीन जुर्म माफ हो जाएगा? कानून की किताब में इसकी क्या जगह है? बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल नहीं माफ होगा। ये कानून का मजाक अपराधियों को खुली छूट देने जैसा है। अगर कोई चोर चोरी करे या डकैत बंदूक की नोक पे डकैती करे और पकड़े जाने के डर से वो माल वापस कर दे, तो क्या वो पुलिस उसे छोड़ देती है? नहीं। क्या अदालत उसे बरी कर देता है? फिर इन खाकी धारी लुटेरे के लिए अलग कानून क्यों रखा गया है? उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, अवर निरीक्षण रंजीत सिंह और उनके लोग ने जो किया है वो बीएनएस के तहत जबरन वसूली, अवैध रूप से बंधक बनाना और साथ ही आपराधिक धमकी का गंभीर मामला है। ये सूत्रों के हवाले खबर आ रहा है। पीड़ित के पिता ने खुद कैमरे और अधिकारियों के सामने कबूल किया है कि मैडम के आदेश के बाद पहले 1.5 लाख और फिर 60,000 रुपए लौटाए गए। पैसा वापस लौटाने इस बात का सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है कि वसूली हुई थी। पैसा वापस करना अपराध की स्वीकृति है, ना कि माफी का सर्टिफिकेट। इन भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, ना कि विभाग की गोद में बैठाकर संरक्षण देना चाहिए। ये तो एक आदमी ने आवाज उठाया तो निकला, कितना लोग का पैसा अभी तक रखे होंगे वो तो। और ये जो मैडम जिनके आदेश पर पैसा लौटाया गया, ये मैडम किन मैडम की बात हो रही है? वहां जहानाबाद के डीएम साहब की बात हो रही है? बिल्कुल सही है, आपका आपका जो रिपोर्ट है बिल्कुल सही आ रहा है। सूत्रों के हवाले यही खबर है। लेकिन सवाल ये है मुस्कान कि जब पीड़ित और उनके पिता पहले चिल्ला चिल्लाकर वसूली की बात कही तो अचानक कार्यपालक दंडाधिकारी जो हैं उनके सामने शपथ पत्र देकर बयान बदलने का खेल क्यों रचा गया? इसके पीछे का असली सच आखिर है क्या? देखिए, ये शपथ पत्र स्वेच्छा से नहीं बल्कि खौफ, दबाव और सिस्टम के गठजोड़ का नतीजा है। जरा सोचिए कि मार्च 2026 को जिन युवक को बेरहमी से पीटा गया और नहर पर ले जाकर बंधक बनाया गया, उसके पिता से गिड़गिड़ा कर पैसे मांगे गए, वे अचानक कैसे कह सकते हैं कि हम आवेश से आकर झूठ बोल रहे थे? यह सीधा सीधा कैश मैनेजमेंट करने का गंदा खेल है। गरीब और आम जनता जानती है कि उन्हें इसी समाज में रहना है, इन वर्दी वाले गुंडों से रोज पाला पड़ना है। अगर वो शिकायत वापस नहीं लेते तो वसूली गैंग उन पर शराब की तस्करी का झूठा मुकदमा लादकर उनकी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए छोड़ देता। ये शपथ पत्र पीड़ितों की सुरक्षा का नहीं बल्कि सरकारी तंत्र के दबाव के आगे एक आम नागरिक की बेबसी का जीता जाता कहीं ना कहीं दस्तावेज है। इस यूटर्न ने साबित कर दिया है कि बिहार में न्याय की आवाज को पैसे और स्वरूप के दम पर कैसे दबाया जाता है। ये तो बहुत गंभीर मसला है। अब इस पूरे कांड में जहानाबाद के जो उत्पाद अधीक्षक हैं दिलीप कुमार पाठक की भूमिका क्या है? क्या वे वाकई अनजान है इस वसूली गैंग के असली संरक्षणदाता से? देखिए, उत्पाद अधीक्षक दीपक कुमार पाठक का यह कहना है कि पैसा मेरे सामने वापस नहीं हुआ। दिलीप है ना, हम क्या बोले? ओ सॉरी, दीपक कौन है? पैच। देखिए, उत्पाद अधीक्षक दिलीप कुमार पाठक का यह कहना है कि पैसा मेरे सामने वापस नहीं हुआ। जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। प्रशासनिक ढोंग और झूठ का पटकथा यहाँ पे कहा जा रहा है, जब पीड़ित के पिता ने साफ कहा कि 12 मार्च को सबसे पहले अधीक्षक साहब के पास ही गुहार लेकर गए थे, जिन्होंने लिखित आवेदन मांगा था। उसके बाद 13 मार्च को डीएम मैडम ने अधीक्षक को सख्त निर्देश दिया कि ये तो पैसा वापस कराओ या कार्रवाई करो। तब जाकर पैसा लौटाया गया। तो क्या अधीक्षक साहब को ये नहीं पता था कि उनके मतहतों ने सेवा 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए डकैती डाली है? ये तो सच है ना कि अधीक्षक साहब इस पूरे खेल को मैनेज करने के सूत्रधार है। वे जांच के नाम पे समय काट रहे थे ताकि मामला ठंडा पड़ जाए और जनता भूल जाए। एक जिले का मग निषेध प्रमुख अपने मतहतों की सरेआम गुंडागर्दी पर पर्दा डाल रहा है। ऐसे लोगों पे सबसे पहले गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मछलियों के आशीर्वाद के बिना ये छोटे मगरमच्छ इतनी बड़ी वसूली की हिम्मत कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं संरक्षण ज़रूर प्राप्त होता है और जब आपको पहले से अब सारी सारी बातें जब पता थी, तो आपको खुद एक्शन लेना चाहिए था। इसमें डीएम साहिबा को
क्यों घुसना पड़ा, ये अपने आप में ही चौंकाने वाला मामला है। हालांकि डीएम साहब ने तो अच्छी कार्रवाई की है जिलाधिकारी होने के नाते, लेकिन अब सवाल ये है मुस्कान कि उत्पाद विभाग की टीम द्वारा पीड़ित का वीडियो बनाना जिसमें उनसे यह कहलवाया गया कि कोई मारपीट या लेन देन नहीं हुआ है, क्या यह किसी शातिर क्रिमिनल गैंग की कार्यशैली की तरफ इशारा नहीं करता है? अब कहते हैं ना कि पीठ पीछे बस एक वीडियो ही है जो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भाई यही असलियत है, वीडियो पहले ही बना लिया जाता है, चाहे वो सच्चाई हो चाहे वो झूठ हो। देखिए, ये कृत्य पूरी तरह से पेशेवर अपराधी और अपहरणकर्ता जैसा है। 9 मार्च को हुलासगंज के आप समझिए कि चौरामल चौक पे गाड़ी रोकना, चाबी और मोबाइल छीनना, फिर साहू बीघा नहर पे ले जाकर बंधक बनाना, ये सब क्या है? ये कानूनी जांच है या किडनैपिंग है? आप समझिए कि वसूली करने के बाद अवर निरीक्षण रंजीत सिंह द्वारा वीडियो बनाना, डरा धमकाकर ये कहलवाना कि सब ठीक है, ये साफ दिखाता है कि इन अधिकारियों को कानून की बारीकियों का पता है। वे अपराध करने के बाद बचने के रास्ते पहले से तैयार रखते हैं। ये वीडियो साक्ष्य मिटाने और अपने खाल बचाने की एक सोची समझी साजिश थी। जब संरक्षक ही खुद को बचाने के लिए अपराधियों की तरह वीडियो रिकॉर्डिंग और साक्ष्य गढ़ने लगे तो समझ जाइए कि सूबे में कानून का राज नहीं बल्कि वर्दी वालों का जंगल राज चल रहा है। हाँ, जब जब सब कुछ ठीक ठाक है ही तो फिर ये वीडियो बनाने की जरूरत ही क्या है? ये वीडियो ही बता रहा है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों ने जानबूझ करके झोलझाल किया है। बहरहाल देखिए, सवाल अब ये है मुख्तार, एक महत्वपूर्ण है कि बक्सर के बाद अब जहानाबाद में उत्पाद अधिकारियों की इस तरह की करतूतें सामने आई हैं। क्या बिहार का मद्य निषेध विभाग सिर्फ आम जनता को प्रताड़ित करने और अवैध कमाई का एक जरिया बन चुका है क्या? ये कड़वा सच यही है कि शराबबंदी कानून अब बिहार के आम जो जनता है, जो गरीब लोग है, उनके लिए एक अभिशाप बन के रह गया। आप समझिए कि निषेध विभाग के भ्रष्ट अधिकारी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका है। बक्सर की घटना भी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जहानाबाद ने पूरी व्यवस्था को बेनकाब कर दिया है। सिपाही से लेकर दरोगा, इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट तक एक पूरा वसूली सिंडिकेट चल रहा है। आप समझिए कि जांच के नाम पे किसी भी शरीफ इंसान को रोक लेना, गाली गलौज करना, मोबाइल छीनना, जेल भेजने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठना, ये इस विभाग का रोज का कहीं ना कहीं कार्यक्रम बन गया है, प्रोग्राम है। सही बोल रहे हैं। और सरकार शराबबंदी के नाम पे बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत जमीन पर इसी कानून की आड़ में जनता का खून चूसा जा रहा है। अब सोचिए, मद्य निषेध विभाग अब न्याय का नहीं बल्कि अवैध वसूली का नया हेडक्वार्टर बन चुका है। और कहीं ना कहीं बिहार, मुझे लगता है कि अब जो बड़े मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि ये बात संज्ञान में डाला गया है सीएम के भी, ऐसा नहीं है, सोमनाथ चौधरी की नजर में भी ये बात है। और ये किससे छुपा है कि अवैध वसूली चलता है? आप 10 को बोतल दिखाते हैं, आप पकड़ते हैं 20 बोतल। सबको पता है कि कैसे मिली। अभी तक कोई नेता नहीं पी रहा होगा ना दारू, रवि जी, पॉसिबल है? कोई नेता पकड़ा ही नहीं रहा है। पकड़ा कौन रहा है? रिक्शा वाला ये सब पकड़ा रहा है, कोई बड़े घर का आदमी काहे नहीं पकड़ा रहा है? देखिए, अधिकारी जो हैं वो सब जानते हैं और उनको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, और जब सब कुछ उन्हीं के इशारे पर ही हो रहा है और उनके संरक्षण में हो रहा है, और इससे बड़ा अब उदाहरण क्या हो सकता है? बहरहाल, जो जहानाबाद की शर्मनाक घटना ने ये तो साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी की आड़ में कैसा जो खेल खेला जा रहा है। अगर एक जिला अधिकारी यानी कि डीएम के संज्ञान में मामला आने के बाद भी खुलेआम पैसे की लेन देन कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और अपराधी अधिकारी अपनी कुर्सी पर ठाठ से बैठे रहते हैं, तो यह सीधे तौर पर सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाना है। रुपए वापस हो जाने से या दबाव में लिखवाए गए किसी शपथ पत्र से इस वर्दी वाले डकैतों के पाप कभी नहीं धुलेंगे। जनता सब देख रही है। अगर राज्य सरकार और आला अधिकारियों ने इन भ्रष्ट इंस्पेक्टरों, दरोगाओं और उन्हें बचाने वाले उत्पाद अधीक्षक दिलीप पाठक जैसे लोगों पर तत्काल एफआईआर करके अगर कार्रवाई करके उन्हें जेल नहीं भेजती है, तो जनता इस व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा जनता का। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सुशासन बाबू की सरकार इन सरकारी अपहरणकर्ताओं पर बुलडोजर चलाती है या फिर इन्हें ऐसे ही पाल पोस कर और बड़ा अपराधी बनाती है, क्योंकि ये सरकारी अपराधी हैं जो खुलेआम कैसे जनता को लूटते हैं। अब इससे बड़ी वानगी आपको कहीं देखने को नहीं मिल सकती है। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।